बाद हम मैकेनिकल लोड्स को डिस्कस करेंगे, यानी हमारी बॉडी के ऊपर कौन कौन से लोड्स अप्लाई हो रहे होते हैं। नंबर 1, कंप्रेशन। कंप्रेशन इज़ द स्क्वीजिंग और प्रेसिंग फोर्स। ये ऐसी फोर्स होती है जो एक डायरेक्शन में लग रही होती है और वो बॉडी को स्क्वीज़ करने की कोशिश करती है। जब हम एरेक्ट पोजीशन में होती है तो हमारी वर्टिब्रा के ऊपर कंप्रेशन फोर्सेस लग रही होती हैं। उसके बाद टेंशन। टेंशन जो है वो पुलिंग और स्ट्रेचिंग फोर्स होती है। हमारे मसल्स में जो है वो टेंशन फोर्सेस लगती हैं, यानी टेंशन जो है हमारे मसल्स में ऊपर को लगती है, जबकि जो हमारी ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है। बुक के अंदर एक बच्चे की एग्जांपल दी गई है कि वो स्विंग ले रहा है, उसमें वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगी, जबकि टेंशन स्ट्रिंग में जो है वो अपवर्ड एक्ट करेगी। इन दोनों फोर्सेस को, कंप्रेशन एंड टेंशन, इन दोनों फोर्सेस को हम लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस या एक्सियल फोर्सेस कहते हैं, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में हमारे लग रही होती है। उसके बाद हमारे पास शेयर फोर्सेस हैं। शेयर फोर्सेस हॉरिजॉन्टली लग रही होती हैं, ये किसी भी बॉडी को स्लाइड या डिस्प्लेस करने में मदद करती हैं। हमारे जो नी जॉइंट है, दोनों कंडाइल के दरमियान में जो है वो ये शेयर फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं, जो कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट को डैमेज करती हैं जब भी कोई इंजरी हो। उसके बाद है स्ट्रेस। स्ट्रेस इज़ द फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया इनसाइड द बॉडी। जो प्रेशर और स्ट्रेस है उनमें मेन डिफरेंस ये है कि प्रेशर वो आउटसाइड बॉडी अप्लाई हो रहा होता है, उसका भी फार्मूला यही है F/A, लेकिन जो स्ट्रेस है वो इनसाइड बॉडी अप्लाई हो रहा होता है और उसका फार्मूला भी F/A है। क्योंकि स्ट्रेस फोर्स पे डिपेंड करते हैं तो ये फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा जो लंबर वर्टिब्रा है उसके ऊपर वेट ज़्यादा लग रहा होता है बनस्बत थोरेसिक वर्टिब्रा के, लेकिन जो लंबर वर्टिब्रा का सरफेस एरिया है वो लार्ज होता है और जो थोरेसिक है उसका सरफेस एरिया जो है वो कम होता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस कम हो जाता है। L5 और S1 इनके ज़्यादा चांसेस होते हैं डिस्प्लेसमेंट के। उसके बाद टॉर्जन फोर्सेस होती हैं, ये ट्विस्टिंग फोर्सेस होती हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में एक्ट करती हैं। टिबियल टॉर्जनल फ्रैक्चर ज़्यादा कॉमन होती हैं। उसके बाद बेंडिंग फोर्सेस हैं। जब कंप्रेशन और टेंशन हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लगे, ये लगती है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में कंप्रेशन टेंशन, लेकिन जब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लगे तो ये बेंडिंग कॉज कर देती है। कंप्रेशन एक तरफ लग रही होती है एक साइड पे, जबकि टेंशन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही होती है। उसके बाद कंबाइंड लोड्स हैं, यानी कि जब ये सारी फोर्सेस, शेयर फोर्सेस, कंप्रेशन फोर्सेस, टॉर्जनल, बेंडिंग, ये सारी इकट्ठी जो है वो अप्लाई होंगी, यानी इनमें से कोई भी मोर देन वन अप्लाई हो रही होगी एक ही वक्त में, तो उसको कहेंगे कंबाइंड लोड्स। और ये कॉमन टाइप होती है ह्यूमन बॉडी पे जो कि लग रही होती है। उसके बाद हमारे पास अफेक्ट ऑफ लोडिंग है कि जब ये लोड्स अप्लाई होंगे तो क्या क्या इनके अफेक्ट्स होंगे। या तो जब ये लोड अप्लाई होंगे तो एसेलरेशन प्रोड्यूस होगी बॉडी में या डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी। क्या इसका अफेक्ट होगा लोड्स का, ये डिपेंड करेगा कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, एरिया कितना है, कितने एरिया पे लग रही है, और बॉडी की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है। अगर कोई भी बॉडी इलास्टिक है तो उसके ऊपर अगर हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी, लेकिन अगर कोई बॉडी स्टिफ है और हम उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो वो रिटर्न नहीं होगी बल्कि वो डिफ़ॉर्म हो जाएगी। और इसका लोड डिफॉर्मेशन स्लोप भी जो है वो स्टीप आता है स्टिफ मटेरियल का। फिर होता है यील्ड पॉइंट, यानी अब कोई इलास्टिक मटेरियल तो हम एक लिमिट तक उसके ऊपर स्ट्रेस लगाएंगे, बियॉन्ड दैट लिमिट अगर हम उसके ऊपर स्ट्रेस लगा देंगे, यानी यील्ड पॉइंट से ज़्यादा स्ट्रेस लगा देंगे तो वो भी डिफ़ॉर्म हो सकती है कोई इलास्टिक चीज़ भी। इसी तरह जो है वो बोन रप्चर भी होता है, यानी कि बोन की लिमिट से ज़्यादा अगर हमने स्ट्रेस लगा दिया तो बोन रप्चर हो जाएगा। उसके बाद बुक में कॉन्सेप्ट है रिपीटिव वर्सेस एक्यूट लोड्स का, यानी हमारे ऊपर जो स्ट्रेसेस अप्लाई हो रहे होते हैं वो रोज़ डेली में जो स्ट्रेस अप्लाई हो रहे होते हैं उनको हम क्रोनिक या स्ट्रेस इंजरीज़ कहते हैं। ऐसी इंजरीज़ जो कि डेली कॉज हो रही हों तो उनको हम क्रोनिक या स्ट्रेस इंजरीज़ कहते हैं। जबकि जो एक्यूट लोड्स हैं वो फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम और कम अप्लाई होते हैं। जैसे कि एक्सीडेंट्स हैं वो थोड़े टाइम के लिए अप्लाई होते हैं लेकिन वो इंजरी जो है वो ज़्यादा कर देते हैं, तो इसको हम मैक्रो ट्रॉमा कहते हैं और इसको हम माइक्रो ट्रॉमा कहते हैं। ये रोज़ होती है, जैसे हमारी छोटी उंगली पर अक्सर रोज़ चोट लग जाती है लेकिन हमें इतना डैमेज नहीं आता, लेकिन अगर एक ही दम ज़्यादा सारी फोर्स लगे तो एक्सीडेंट्स में जिस तरह होते हैं तो ज़्यादा वो अफेक्ट करेगा हमारी बॉडी के ऊपर। ये पूरी समरी थी चैप्टर नंबर 3 की।